हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। ये पूरे जुलाई 31 डे का होता है। 31 डे में से सेलेक्ट किए गए 100 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू होंगे जो आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं उनमें किस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे अपॉइंटमेंट से बन रहे हों, चाहे किसी और साइंस टेक्नोलॉजी से बन रहे हों, चाहे किसी भी चीज़ से बन रहे हों, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये लाए गए हैं। और भी कई तरीके से रिसर्च करके क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया गया है। तो ये वीडियो आप जरूर देखें और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद 100 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे, ये स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि आप जो डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो है नेक्स्ट एग्जाम पर आती है, नेक्स्ट डोज, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना आपके दिमाग में फिक्स हो रहा है। सब बच्चों के एक जैसा तो नहीं होगा दिमाग, किसी के इसमें 95 सही हो सकते हैं, किसी के 85, इस तरीके से स्कोर रहेगा, लेकिन उसको हर वीडियो में इंक्रीज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भारत और किस देश ने जल प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जल प्रबंधन समझौता हुआ है भारत का एक किसी अन्य देश के साथ। तो ये दूसरा देश कौन सा है? दो देश हैं, एक तो इसमें जल प्रबंधन समझौता में भारत है, दूसरा है सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल प्रबंधन समझौता हुआ है जुलाई 2026 में भारत और सऊदी अरब के बीच। और ये कहां पर हुआ है? तो सऊदी अरब का शहर है जेद्दा। जेद्दा शहर ये भी पूछा जा सकता है कहां पर है, तो ये सऊदी अरब में है। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में एक सऊदी जल सप्ताह मनाया गया। इसी सऊदी जल सप्ताह में भारत और सऊदी अरब के बीच जल प्रबंधन समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये हस्ताक्षर भारत की ओर से भारत के राजदूत जो सऊदी अरब में है डॉक्टर सुहेल खान, इन्होंने किए हैं। और सऊदी अरब की ओर से सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसेन अलफदली के द्वारा किए गए हैं। वैसे तो नॉर्मल जो एग्जाम होते हैं आपके पुलिस वगैरह के, उनमें तो यही पूछा जाएगा जल प्रबंधन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। तो भारत और सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है किस शहर में हुआ, तो ये जेद्दा में। लेकिन अभी पीसीएस वगैरह का भी आगे एग्जाम है, अच्छे लेवल के एग्जाम, तो उसमें डिटेल में क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन ए बी करके के कौन कौन से सही हैं। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इसमें भारत के राजदूत जो हैं सऊदी अरब में डॉक्टर सुहेल खान, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और सऊदी अरब के पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री अब्दुल्ला रहमान अब्दुल मोहसेन अलफदली ने किए हैं। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि भारत के विदेश मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए हैं। ये पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे इस तरीके से, तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। इसी से रिलेटेड, ये सऊदी अरब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल रियाद है सऊदी अरब की, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। करेंसी भी पूछी जाती है, सऊदी रियाल है। सऊदी अरब में एक किंग होते हैं, तो सलमान बिन अब्दुल जीज अल सऊद हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सऊदी अरब से रिलेटेड करंट अफेयर्स के ये पॉइंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हो चुका है सऊदी अरब और 26वां सदस्य देश है। इसके अलावा ये कफाला सिस्टम चलता था सऊदी अरब में, इसे 50 साल हो गए थे, इसको सऊदी अरब ने खत्म कर दिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, कफाला सिस्टम किस देश से संबंधित था? तो ये सऊदी अरब से संबंधित था, जिसको हाल ही में खत्म कर दिया गया। सऊदी अरब ने P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ एक तेलुगु भाषा दिवस भी मनाया है। देखिए, जेद्दा शहर में ही हुआ था जल प्रबंधन समझौता, और इसी जेद्दा शहर में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा शहर में SAJEX 2025 का भी शुभारंभ किया था। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का भी गठन किया हुआ है। तो हर बार हम आपको ये पॉइंट रिवाइज कराएंगे, जिससे कि पुरानी करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे तरीके से लर्न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन, पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया है 2026 में। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, भारत में पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता किसने की, ये पूछा जा सकता है। तो ये भारत के कृषि मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। किस मंत्रालय के द्वारा ये भारत में पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है विकसित ग्राम विकसित भारत को लक्ष्य को गति देना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए किस भारतीय शहर को चुना गया? तो ये टूर्नामेंट हो चुका है, तो ये भारतीय शहर नई दिल्ली को चुना गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है।
यहाँ पर वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आयोजित की गई है। भारत की कैपिटल नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल। तो ये छठे व्यक्ति बन गए हैं इस खिताब को पाने वाले, विश्वनाथ आनंद जी। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं ये चेस के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी। इनसे पहले 5 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार और मिल चुका है। तो इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन एक बार देखिएगा। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान SJFI मेडल हाल ही में भारत के महान शतरंज खिलाड़ी और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद को मिल चुका है। इन्होंने 5 बार चेस का विश्व वर्ल्ड कप जो होता है उसको जीता है, और 2025 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका नाम भी 2025-26 में तो इन्हीं के नाम पर कर दिया गया था टूर्नामेंट का नाम, विश्वनाथ आनंद कप वर्ल्ड कप का, इनको सम्मान देने के लिए। वो न्यूज भी आपको पता होना चाहिए। और यह मेडल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेल के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट योगदान देने वाले दिग्गजों को दिया जाता है। विश्वनाथ आनंद इस विशिष्ट सम्मान को पाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी हैं। इनसे पहले यह मेडल भारत के 5 और खिलाड़ियों को मिल चुका है, जैसे विजय अमृतराज को मिल चुका है हॉकी के खिलाड़ी, प्रकाश पादुकोण ये बैडमिंटन के खिलाड़ी इनको मिल चुका है, सुनील गावस्कर ये क्रिकेट के खिलाड़ी इनको मिल चुका है, मिल्खा सिंह दौड़ से संबंधित इनको मिल चुका है, एथलीट PT ऊषा एथलीट इनको मिल चुका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड नहीं मिला है या मिला है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से टिक कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन AI एक AI कंपनी है द्वारा भारत के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये भारत में अब ओपन AI के प्रबंध निदेशक हैं प्रभजीत सिंह। देखिए AI का चलन चल रहा है, तो AI से संबंधित जो कंपनियां हैं उनके अपॉइंटमेंट रिसेंटली आपको ध्यान रखने होंगे, पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो ओपन AI के भारत में जो MD हैं वो ये हैं प्रभजीत सिंह, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप समूह पर किया गया? तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक सैन्य अभ्यास है, इसका 30वां संस्करण वर्ष 2026 में आयोजित हुआ। इसका नेतृत्व अमेरिका ने किया है, ऑप्शन C राइट आंसर है, और हवाई द्वीप जो अमेरिका में स्थित है इस पर किया गया है। अमेरिका से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, यहाँ के प्रेसिडेंट ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, उपराष्ट्रपति ये JD वेंस हैं, 50वें नंबर के हैं ये पॉइंट हमेशा ही पूछे जाते हैं। अमेरिका के संविधान से या USA के संविधान से भारत के संविधान में किन विचारों को शामिल किया गया? तो प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, महाभियोग और स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीजें अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में शामिल की गई। तो ध्यान रखिएगा। अमेरिका से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, ये आप रिवाइज कीजिएगा। अमेरिका के पर्वतारोही हैं टाइलर एंड्रूज। इन्होंने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया है। मतलब सबसे कम समय पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, अमेरिका के पर्वतारोही टाइलर एंड्रूज। देखिए, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। पहले क्वेश्चन ज़्यादातर आप बनते थे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है किस देश में, इस तरीके से, लेकिन अभी ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। दूसरा पॉइंट है इसमें, भारत के ने महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी की हुई है। अमेरिका के वर्तमान में विदेश मंत्री मार्क रूबियो हैं, इन्होंने अभी पिछले मंथ ही भारत का दौरा किया था। तुलसी गवाड़ ये भारतीय मूल की हैं, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑफ फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दे दिया है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए मोंगला बंदरगाह है किस देश का, तो ये बांग्लादेश का है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मोंगला बंदरगाह का संबंध किस देश से है? तो इस पर अधिकार, इस बंदरगाह को संचालित करता था पहले भारत, लेकिन अब बांग्लादेश में जब से तारिक रहमान की गवर्नमेंट बनी है तो उन्होंने इस बंदरगाह मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर चीन को दे दिया है। इसका संचालन अब चीन के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश से जुड़े हुए पॉइंट, ढाका कैपिटल कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है, टका करेंसी तो बहुत बार रिपीट हुई है, पूछी गई है। प्राइम मिनिस्टर ये तारिक रहमान है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच होती है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पॉइंट देखिएगा, परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वें नंबर का देश बांग्लादेश बन गया है। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी बना है। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब भी जीता हुआ है। फरीदा परवीन, ये नाम ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, इनका निधन हो चुका है। अगर निधन से क्वेश्चन बनेगा तो फरीदा परवीन नाम इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस कौन से नंबर का है, थल सेना दिवस कौन से नंबर का है, तो ये काफ़ी टफ हो जाते हैं, बहुत से बच्चे इनको क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 जुलाई 2026 को SBI ने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इस इंडेक्स में भारत 94वें नंबर पे रहा है, 94th में। 2025 में 99वें नंबर पर था। तो इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी 2026 का सतत विकास रिपोर्ट में भारत ने 167 देशों में 94वीं रैंक हासिल की है। 100 के पैमाने पर भारत का समग्र स्कोर 68.3 रहा। 2025 में भारत यहाँ पर 99वें नंबर पर था, जो अब तक की इसकी सर्वोच्च रैंकिंग थी। तो 94th अब भारत की सर्वोच्च रैंकिंग है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सूची में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा है, स्वीडन दूसरे पर और डेनमार्क तीसरे पर। तो इंडेक्स से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और उन गोल्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इंडेक्स रिलेटेड एक अलग वीडियो मैं आपको दूंगा। अभी तो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा किसी कारणवश, क्योंकि अब हम ब्लॉग वगैरह तो बनाते नहीं है जो कि हर चीज़ आपको हमारी पता रहे, तो वो व्यक्तिगत रहती हैं सारी चीज़ें, निजी रहता है। तो लेकिन अभी फिर से चालू करेंगे। बच्चे इसकी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड, इंडेक्स रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड वो सारी वीडियोस आपको मिलना शुरू होंगी। अभी कुछ कारणों के कारण वीडियोस नहीं आ पाई, तो इसी चैनल पर मिला करेंगे, तो देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का निदेशक किसे अपॉइंट किया गया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कौन संभालते हैं, इसके निदेशक कौन अपॉइंट किए गए हैं, पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। और अभी तो देश में काफ़ी चर्चा रहा, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ तो सुरक्षा कारणों के कारण प्रधानमंत्री संसद भवन में चुपचाप पीछे से भी गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अमित कुमार, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले SPG ग्रुप के निदेशक हैं। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये IPS अमित कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया है? तो ये भूमि मापन अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसका ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए राज्यव्यापी डिजिटल पहल की आधिकारिक तौर पर शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत सहारनपुर से की है। उत्तरतम जिला है ये उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, और भारत के 3 अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी से इन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है। डिजी रोवर GNSS अभियान विशेष भूमि मापन अभियान है। इसके द्वारा, ये मशीन के द्वारा, लेखपाल वैसे मापते हैं, भूमि मापन करते हैं, किसकी ज़मीन है, कहाँ किसकी मेड़ है, तो ये अब इस मशीन के द्वारा सटीक मापन होता है, किसी की भी कोई कम ज़्यादा नहीं होती है। तो ये अभियान इसके द्वारा चलाया गया। विवाद उत्तर प्रदेश में विशेष बने रहते हैं भूमि से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, जैसे कैपिटल लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के CM हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। चुनौतियाँ मुझे पसंद है, इनकी आत्मकथा है, जिसकी प्रस्तावना को प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां और कुल खाद्यान्न इनके उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। अमसोच चोटी उत्तर प्रदेश की सबसे उच्चतम चोटी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी,
तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में आती है सोनाकर चोटी। वो भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वो भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर चोटी की बात आई तो इसको रिलेट कर दिया। ये देखिए सहारनपुर है, ये 3 भारत के अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तरतम भारत का जिला उत्तर प्रदेश का जिला है। इस तरीके से ये आप मैप भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश है। कथक नृत्य बहुत पूछा जाता है, उत्तर भारत का राजकीय नृत्य, तो ये कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कई बार। लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403, जो कि सर्वाधिक हैं उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में अन्य राज्यों की अपेक्षा। चरकुला नृत्य से भी क्वेश्चन बना है, तो ये चरकुला नृत्य होली के तीसरे दिन होता है। इसमें महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपक रखकर नृत्य करती हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये गुप्त गोदावरी गुफाएं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये चित्रकूट में है। ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट है। जैसे उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने वाला और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की। ये इंटरनेट गांव तक पहुंचाने से संबंधित प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट गंगा। उत्तर प्रदेश का सुरहा ताल भारत का 100वां रामसर स्थल बना है, जिसे हम जयप्रकाश नारायण पच्ची अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश का ये 13वां बना है। इसके अलावा तमिलनाडु के पास सबसे अधिक 20 रामसर साइट हैं। सुरहा ताल ये बलिया में है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय जिसका नाम है नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 वर्ष की अवधि के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो ये राजीव कुमार हैं, पूर्व में ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। तो ये अब HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 वर्ष के लिए अपॉइंट कर दिए गए हैं। 15 जुलाई 2026 से इनकी शुरुआत हो गई कार्यकाल की। इन्होंने अंतरिम अध्यक्ष जो थे KK मिस्त्री, इनको रिप्लेस किया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और मैं आप यहाँ पर बता सकते हैं ये कौन से नंबर के मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, क्योंकि अभी जो ज्ञानेश कुमार हैं वो 26वें नंबर के हैं। इनका आप बताइए, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए इस तरीके से, तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जो क्वेश्चन पूछे जाए मिड में उनके आंसर करना है, और लास्ट में वीडियो लास्ट तक देखना है और उसका आंसर करना है 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय UPI को अपनाने वाला 10वां देश बन गया है? तो 10 ऐसे देश हैं जो भारत का UPI यूज करते हैं अब, तो इसमें 10वां देश बना है ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल पूछ ली जाती है एथेंस है, करेंसी यूरो है। कैरिकोस मिथोस्कोटिस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये एथेंस कैपिटल और करेंसी ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये 10वां देश बन गया है जो भारतीय UPI को अपनाता है। UPI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखिएगा। UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस है, ये भी पूछ ली जाती है कई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म। यह भारत का एक इंस्टेंट तत्काल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो आपके स्मार्टफोन के जरिए एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इसे विकसित किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है UPI को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। अब UPI जो है विश्व में शीर्ष रियल टाइम भुगतान प्रणाली भी है, सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है वर्ल्ड में। और 10 देश हो गए, इसमें 10वां देश ग्रीस था और ये 9 देश हैं जो आप देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन टफ बना दे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो UPI यूज करता है या नहीं करता है, तो ये 10 देश एक बार सरसरी निगाहों से देखिएगा। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया, और अब ग्रीस। ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रीस वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2026 में यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष आयरलैंड को अपॉइंट किया गया। यूरोपीय संघ परिषद यूरोपीय संघ की मुख्य कानून बनाने वाली एक संस्था है। यूरोपीय संघ परिषद आपको पता होना चाहिए क्या है, तो यूरोपीय संघ की मुख्य कानून बनाने वाली एक संस्था है जिसे यूरोपीय संघ परिषद कहते हैं, जिसमें यूरोप के 27 सदस्य देशों के मंत्री यूरोपीय संसद के साथ मिलकर कानून पारित करते हैं, बजट तय करते हैं। इसे अनौपचारिक रूप से मंत्री परिषद भी कहा जाता है। यूरोपीय संघ परिषद को पूछा जा सकता है यूरोपीय संघ परिषद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मंत्री परिषद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किदाम्बी श्रीकांत ने
यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं किदाम्बी श्रीकांत। इन्होंने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल जीता चीनी ताइपी खिलाड़ी सू ली योंग ने, ये ध्यान रखिएगा। और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो किदाम्बी श्रीकांत। गोल्ड मेडल तो ये सू ली योंग ने जीता, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी, नदी का नाम है मलप्रभा। तो ये अभी न्यूज में बनी रही गंभीर रूप से सूखा के कारण। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य में है ये मलप्रभा नदी। और क्वेश्चन पूछा जाएगा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है मलप्रभा नदी, कर्नाटक राज्य में बहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन है और ईवीएस हर एग्जाम में अब सिलेबस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक, इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अलमाटी बांध पूछा गया है कई बार। तो ये कर्नाटक की कृष्णा नदी पर है। इसके अलावा कृष्णराज सागर बांध, ये कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, नारियल का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। नारियल की भूमि हालांकि केरल को कहा जाता है, वो ध्यान रखिएगा, डिफरेंस यहाँ पर पूछे। नारियल की भूमि तो केरल, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नारियल के मामले में कर्नाटक है। बेंगलुरु कैपिटल है यहाँ की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीके शिव कुमार सीएम है, थावरचंद गहलोत गवर्नर है यहाँ के। और हाथी जो हैं सबसे अधिक भारत में कर्नाटक राज्य में है, ये पॉइंट है। ये कर्नाटक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, इसको देखिएगा। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का 130वां यूनिकॉर्न बना है। काली टाइगर रिजर्व जो कर्नाटक में है, इससे में एक नए फॉरेस्ट मॉथ की खोजा गया है, जीव है एक फॉरेस्ट मॉथ, इसकी खोज की गई है कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया है। शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो शराब में एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाता है? तो ये कर्नाटक है। और ध्यान मंदिर डायरेक्ट पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक सुसाइड दर्ज की गई हैं। भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, ये भी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये हेल्पलाइन है राष्ट्रीय नारकोटिक 1933। इस पर आप अपनी इंफॉर्मेशन कोई भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कर सकते हैं जो नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से रिलेटेड है, इसको रोकने के लिए। तो ये हेल्पलाइन का नाम है मानस, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, मानस की मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, सरकार ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए मानस नामक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया है? तो राज्य सरकार ने अपने राज्य के दृष्टिबाधित लोगों के लिए और उनके शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया है। तो ये राज्य है मिजोरम, ऑप्शन सी राइट आंसर है। दृष्टिबाधित यहाँ पर शब्द आया है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है, कई बार आपको बताया गया है, तो इसका आंसर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन, वीडियो को देखो, ध्यान से देखेंगे आप, तो भी आपकी ब्रेन में फीड होगा हर इन्फॉर्मेशन, और तभी आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि किस राज्य ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों और बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया, तुरंत आपको टिक होगा मिजोरम। तो ये ध्यान रखिएगा आप, और लास्ट में तो बताना ही है क्वेश्चन कितने आपको आ रहे थे। मिजोरम कैपिटल आइजल कई बार पूछी गई है, लाल दुबा यहाँ के सीएम हैं, वीके सिंह यहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम की सीमा रेखाओं से क्वेश्चन बनते हैं, भारत के किन किन राज्यों के साथ ये सीमा रेखा साझा करता है? तो ये कई बार मैंने बताया है, असम के साथ सीमा साझा करता है, त्रिपुरा के साथ करता है और मणिपुर के साथ करता है। भारत के 3 राज्यों के साथ ये मिजोरम सीमा साझा करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये बांग्लादेश और बर्मा, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये पॉइंट मैंने कई बार बताए और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मिजोरम से संबंधित ये करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम ने एक अदरक मिशन की शुरुआत की है। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए
खुआ रेल ऐप लॉन्च किया है। खुआ रेल मिजोरम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है आपदा जानकारी के लिए। चाप चरकुट त्योहार, ये देखिएगा मिजोरम में मनाया जाता है। स्टैटिक किसी क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं एसएससी वगैरह में, तो ध्यान रखिएगा। मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति भी खोजी गई है। पीएम मोदी ने मिजोरम में बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। तो ये बैराबी सेरांग रेल लाइन कहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम में है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। मिजोरम की विधानसभा में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक भी पारित हुआ। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। ये एक स्मारक है जिसका नाम है लुंगफुन रोपुई। तो ये कहाँ पर है, मिजोरम में है। इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया है। तो लुंगफुई रोपई नाम ध्यान रखिएगा, मिजोरम से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और HCL के अपॉइंटमेंट कई बार पूछे गए हैं, बहुत कम बच्चे इन क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं अनुपम मिश्रा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये अब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के पैरा एथलीट होकाटो होटोजे शेमा पुरुषों के शॉट पुट F57 इवेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। तो ये भारत के राज्य नागालैंड से संबंध रखते हैं। होकाटो होटोजे शेमा ये पुरुषों के शॉट पुट F57 इवेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, पैरा एथलीट हैं। ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं होकाटो होटोजे शेमा, नागालैंड के। नागालैंड के बारे में ध्यान रखिएगा, कोहिमा कैपिटल है, नेफ्यूरिये ये जो दिख रहे हैं सीएम है, और नंद किशोर यादव नागालैंड के गवर्नर हैं। गवर्नर ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सीमा रेखा मैंने आपको कई बार बताई है नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश, असम और इसके अलावा मणिपुर, ये आपको ध्यान रखना है। ये नागालैंड के भारतीय राज्यों के साथ सीमा रेखा है। इसके अलावा ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो ओनली वन वर्मा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। लोकसभा की यहाँ 1, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें। नागालैंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त सभी उत्पादों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। अमोपोल्स कमल नामक मेढक की एक प्रजाति, क्या प्रजाति का नाम है मेढक की, अमोपोल्स कमल। तो ये मेढक की एक प्रजाति है, नई प्रजाति है, इसे नागालैंड में खोजा गया। नागालैंड सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों पर प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है, बहुत अच्छा निर्णय है। इसके अलावा आओ ले आंग मोन्यू नामक वसंत उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, ये पॉइंट ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं अब नितिन रमेश गोकड़, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए वैसे आप देखते होंगे परिवहन से संबंधित सड़क जो भी बन रही हैं, चाहे हाईवे हो चाहे एक्सप्रेस हो, तो वहाँ पर नाम आता है नितिन गडकरी, उनके पास मंत्रालय है। तो उसी प्रकार से यहाँ सड़क सुरक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, ये भी नितिन नाम है इनके में। तो ऐसा कुछ कनेक्ट अपने दिमाग से जब आपके में आएगा, कनेक्ट करेंगे, तो आप हमेशा के लिए स्थिर रूप से क्वेश्चन को सही करेंगे, एग्जाम में कभी गलत नहीं करेंगे। ये मैं बस बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से क्या करेक्ट करती हैं चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण वायु कमान का प्रमुख जसवीर सिंह मान को बनाया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुखों के रूप में तेजिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि शंकर को अपॉइंट किया गया है। भारतीय सेना के उप प्रमुख संजीव जैन बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया। ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस गुजरात पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, गुजरात राज्य में। इसमें 28 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान जो 1 जुलाई से 28 जुलाई तक चलाया गया। इसमें क्या था कि 24 घंटे के भीतर तुरंत प्रतिक्रिया देने और नागरिकों को जागरूक करने पर विशेष जोर दी गया। तो ये ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस गुजरात पुलिस ने शुरू किया। गुजरात गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। मूंगफली, तंबाकू और जीरा के उत्पादन में गुजरात भारत में शीर्ष राज्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक, खिजड़िया लेक, ये भी गुजरात में। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मजबूत दुर्गा स्क्वाड है, किस राज्य ने की है। तो दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
इसके अलावा ये पहली बार दिया गया ये एनबीटी भूषण पुरस्कार है, तो ये प्रसून जोशी को दे दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये कोई मैं नहीं मानता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, इसका उद्घाटन राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इसकी लागत है 79,450 करोड़। ये एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना है जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने से संबंधित है। राजस्थान के बालोतरा जिले में पंचपदरा में देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटित किया गया। राजस्थान कैपिटल जयपुर है, पिंक सिटी के नाम से इसको जानते हैं। भजनलाल शर्मा यहाँ के सीएम है। हरिभाव किशन राव बागड़े गवर्नर हैं। लोकसभा की यहाँ 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये कुछ पॉइंट हैं जो राजस्थान से रिलेटेड हैं करंट अफेयर्स के, इनको देखिएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जो कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, इसको 18वां स्थान मिला है विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में। मैसालेना विश्नोई नामक छिपकली की प्रजाति है जो राजस्थान में खोजी गई है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान सरकार ने जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 शुरू किया है। ऑल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नया गैस भंडार की खोज भी की है। राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में ऑल इंडिया लिमिटेड के द्वारा नए गैस भंडार की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जीवों जिन्हें फौना कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं, फूलों पत्तियों वालों को ये पता होना चाहिए, इजी, बहुत ईजी है ये तो, जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज की गई? तो जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज केरल में की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर, केरल। यहाँ 98 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रजातियां पश्चिम बंगाल में 76 खोजी गई हैं। तीसरे नंबर पर कर्नाटक में 67 और चौथे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 65 प्रजातियों के साथ। तो ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट है, एनिमल डिस्कवरीज 2025। इसके अनुसार जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियां 98 केरल में खोजी गई। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। केरल के बारे में ये ध्यान रखिए, तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, वीडी सतीशन सीएम है, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है। इसके अलावा केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी केरल है। और सबसे पहला राज्य या पहले वन्यजीव अधिनियम जो 1972 है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है ये तो वन्यजीव अधिनियम, तो ये इसको संशोधित करने वाला राज्य भी केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केइको फुजिमोरी आधिकारिक तौर पर किस देश की राष्ट्रपति चुन ली गई हैं? तो केइको फुजिमोरी नाम ध्यान रखना है, राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस देश की राष्ट्रपति हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस के लिए, आपके आने के लिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, जरूर पूछा जाएगा ये, केइको फुजिमोरी या पेरू की राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, इस तरीके से, तो ये ध्यान रखना है। पेरू कैपिटल भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है, लीमा है, और ये करेंसी पेरुवियन सोल है, और केइको फुजिमोरी प्रेसिडेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो 2026 में हुआ T20 वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, और अब तक 10 बार ये टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें से 7 बार ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, और इसमें उपविजेता इंग्लैंड रहा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत ने अब तक ये T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। 50 ओवर वाला वनडे तो जीत लिया है वो 2025 में, लेकिन ये T20 वाला भारत की महिला टीम नहीं जीत पाई है। ये ऑस्ट्रेलिया कैनबरा कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, एंथनी एल्बनीज़ ये जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं, जैसे प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, केंद्र और राज्य संबंध, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स के, जैसे बेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति, मकड़ी की प्रजाति का नाम बेलिस्टा स्पाइडर है। अभी विश्नोई नाम से जो थी वो राजस्थान में खोजी गई थी, लेकिन बेलिस्टा स्पाइडर ये मकड़ी की प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। वो छिपकली थी, सॉरी
पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ नाइट पैरेट के देखे जाने की भी पुष्टि हुई है। नाइट पैरेट दुर्लभ है, ये मतलब बहुत रेयर केस में दिखता होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कुछ समय पहले। सुसान कोयल ये ऑस्ट्रेलिया के रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख भी अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ? तो ये निवेश से रिलेटेड समझौता है, ये लागू हो गया है, भारत और इजराइल के बीच था। इसकी घोषणा तो हो गई थी 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में ये फैसला लिया गया था निवेश से रिलेटेड, लेकिन ये अभी हाल ही में जुलाई माह में लागू हुआ है। तो ये समझौते पर हस्ताक्षर और उनके लागू होने के बीच का लगभग 10 महीने का समय लगा। वैसे तो तुरंत ही लागू हो जाते हैं ज़्यादातर समझौते, लेकिन भारत और इजराइल के बीच हुआ निवेश समझौता ये 8 सितंबर 2025 को हुआ था, लेकिन लागू ये जुलाई 2026 में हुआ है, 10 महीने के बाद। इजराइल से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है, न्यूज़ साइकिल यहाँ की करेंसी है, बेंजामिन नेतन्याहू ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, इज़ाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिल चुका है। भारत ने इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सी बकथॉर्न को, ये एक फल है, फ्रूट है, जीआई टैग दिया गया है? तो सी बकथॉर्न ये जीआई टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश के सी बकथॉर्न को। इस तरीके का होता है ये, मैंने तो कभी खाया नहीं है, किसी ने खाया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा टेस्ट होता है, ये किस तरीके से बताया जाता है। ये मतलब बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत ही सुपर फूड इसको कहा जाता है। सुपर फ्रूट जैसे ड्रैगन होता है वैसे ही ड्रैगन को भी सुपर फ्रूट कहा जाता है। तो सी बकथॉर्न हिमाचल प्रदेश के ऊंचे और ठंडे इलाकों विशेषकर लोहाल, स्पीति और किन्नौर में प्राकृतिक रूप से उगने वाला एक औषधीय सुपर फ्रूट है। इसे स्थानीय स्तर पर छरमा भी कहा जाता है। छरमा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छरमा इस सी बकथॉर्न को। संतरे से 12 गुना अधिक विटामिन सी और दुर्लभ ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर यह फल स्वास्थ्य और आजीविका का एक प्रमुख साधन है। तो ये छोटे छोटे सा है सी बकथॉर्न, छरमा। हिमाचल प्रदेश शिमला कैपिटल है, सुखविंदर सिंह सक्कू यहाँ के सीएम है, कविंद्र गुप्ता यहाँ के गवर्नर है। भारत का सेब राज्य हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। सेब और चेरी में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित सेवा शुरू की गई, ये पॉइंट रिपीट कर दिया है। 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश का 79वां हिमाचल प्रदेश गठन दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश की कोई एग्जाम है तो उसमें इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, ये तो कहीं भी पूछी जा सकती है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश की है। लासुर उत्सव, ये तो कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक असम के गुवाहाटी में की जा रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की? तो मिशन जीरो पॉवर्टी पहल ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है। इसके तहत हर गरीब परिवार को सालाना न्यूनतम 1,25,000 से 1,50,000 तक की आय प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश, ये पॉइंट हमने सारे बताए दिए हैं, ये आपको पीडीएफ मिले तो आप हर बार इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। ये भी पॉइंट देख लीजिएगा एक बार। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी रोवर GNSSN विशेष भूमि मापन अभियान, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सहारनपुर से शुरू किया। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना उत्तर प्रदेश को मंजूरी मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य यूपी बना। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। सुरहा ताल ये देश का 100वां रामसर स्थल बना जो उत्तर प्रदेश के बलिया में है।
नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में तीजन बाई का निधन हुआ, वे कौन थी? तीजन बाई ये एक गायिका थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये भी ध्यान रखना है कहाँ की थी, तो ये छत्तीसगढ़ की गायिका थी। छत्तीसगढ़ की लोक कला और वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हुआ, ये 70 साल की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा तीजन बाई से, 100%, 101%। पिंडरबाई नहीं, ये इस विधा की गायिका थी। अलग अलग विधाएं होती हैं गायन में भी, नृत्य में भी, गायन में भी, तो इस तरीके से ये पंडवानी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध लोक गायन और नाट्य है, जिसमें महाभारत की कथाओं को संगीत और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से महाभारत के पात्रों, विशेष रूप से भीम और अर्जुन की वीरता का वर्णन किया जाता है। तो पंडवानी लोक गायिका ये तीजन बाई, इनका निधन हुआ, तो इसलिए पंडवानी के बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऐड की है। पंडवानी की प्रमुख शैलियाँ दो हैं। वेदमती, इसमें कलाकार बैठकर साधारणतः हारमोनियम और अन्य वाद्यों के साथ कथा का पाठ करते हैं, और दूसरी है कापालिक। तो यह शैली दुर्लभ ऊर्जावान होती है, जिसमें कलाकार खड़े होकर अभिनय करते हैं, नृत्य करते हैं और हाथ में तानपुरा, एकल तार वाला वाद्य यंत्र लेकर उसे गधा या धनुष की तरह इस्तेमाल करते हुए कथा को जीवंत कर देते हैं। तो ये दूसरी वाली जो शैली है कापालिक, इसी का गायन करती थी तीजन बाई जी। तो ये कितना भी डिटेल में क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाना है एग्जाम में। तो ईट राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना है। जेयर एयरपोर्ट ये भी चर्चा में रहा है, ये नोएडा में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पर है, ये क्वेश्चन के रूप में मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो ये आपको पता होना। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है? मुझे पता है 50% बच्चे इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे, बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत लगाएंगे, इसीलिए मैंने इसका क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका आंसर कीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो ये भी 33+ देशों के सर्वोच्च सम्मान पा चुके हैं, तो इसी में ये भी हाल ही में इंडोनेशिया के दौरे पे थे, तो इनको इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जुलाई 2026 में इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है बितांग आदिपुड़ा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके असाधारण नेतृत्व के लिए दिया गया है। इंडोनेशिया से कैपिटल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जकार्ता है। इंडोनेशिया रुपये यहाँ की करेंसी है। प्राबाबो शुबियंतो ये प्रेसिडेंट है। तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नारियल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में दूसरे स्थान पर है। गरुड़ शक्ति ये सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इंडोनेशिया से रिलेटेड ये करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में इंडोनेशिया शीर्ष पर है। ये माउंट डुकानो ज्वालामुखी, इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में वेरी इंपॉर्टेंट है माउंट डुकानो। 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई है। तो ये प्रम्बानन मंदिर परिसर कहाँ पर, ये पूछा जाएगा, तो इंडोनेशिया में भारत के सहयोग से इसका पुनर्निर्माण होगा, पुनर्जीर्णोद्धार होगा, इस तरीके से कह सकते हैं। 9वीं सदी का है। इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड बनाया है। जावा द्वीप पर बड़ा भूस्खलन हुआ, ये भी इंडोनेशिया में। जावा द्वीप और माउंट डुकानो ज्वालामुखी दोनों इंडोनेशिया में, दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो ये उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत बन गए हैं संदीप जैन, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिरसा किन्नू किस राज्य का भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? अब तक और उत्पादों को जीआई टैग था, लेकिन फर्स्ट फ्रूट बना है ये हरियाणा का सिरसा किन्नू, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरियाणा के सिरसा किन्नू को प्रतिष्ठित जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह हरियाणा का पहला कृषि उत्पाद फल बन गया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी
विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है। तो सिरसा किन्नू किस राज्य से संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला? हरियाणा से। ध्यान रखिए, हरियाणा, चंडीगढ़ कैपिटल है, नायब सिंह सैनी यहाँ के गवर्नर हैं, सीएम हैं, और प्रोफेसर असीम कुमार घोष गवर्नर हैं, यह ध्यान रखिएगा। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाला पहला निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई सेंटर स्किल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद एप्लीकेशन लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने चंडीगढ़ में 2 दिन का वायु प्रदर्शन भी आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बिहार की कैपिटल पटना में भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा। लास्ट में सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है, बताना है 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन उनका सही हुआ। ये बेहतरीन रिवीजन होगा, आपका बेहतरीन टेस्ट भी हो जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय पर्यटन स्थल जो भी हैं, इनके डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने गूगल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन सी इस पर रहा? तो ये तो बता ही दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत इसमें 94th पे था, फिनलैंड इसमें 6 पे था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिनलैंड हेलेंस की कैपिटल है, यूरो करेंसी है, अलेक्जेंडर स्टब यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन ये पूछा गया है, जैसे इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, इसीलिए जुलाई मंथ में था अभी, तो इसको इसमें रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती वैश्विक जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियां जैसे परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 2026 के लिए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। 2026 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। बहुत अच्छी थीम है, युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना, आज और भविष्य के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकती है थीम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहाँ मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया है? अध्ययन केंद्र बनाया गया है मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र। तो इसका उद्घाटन हुआ है किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। तो ये ध्यान रखिएगा, महाभारत भारत का महाकाव्य है। इसके अलावा जो मानस है ये भी महाभारत की तरह ही पुस्तक है, ये किर्गिस्तान के महाकाव्य है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय सभ्यतागत अध्ययन केंद्र मानस और महाभारत का भव्य उद्घाटन किया गया। इसमें किर्गिस्तान का महाकाव्य, मैंने बताया मानस, ये महाकाव्य है किर्गिस्तान का, इसका पहला हिंदी अनुवाद का विमोचन भी किया गया। तो ये 2 पुस्तकें मान लीजिए आप, महाभारत और मानस, दोनों महाकाव्य हैं, और पहली बार मानस महाकाव्य जो किर्गिस्तान के है, इसको हिंदी में अनुवाद हुआ, इसका विमोचन हुआ। इनके अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं, ये इनका उद्घाटन किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में हुआ। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रणछोड़ लाल गोस्वामी, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से क्वेश्चन बनता है ये किससे संबंधित थे? तो शहनाई वादक थे, ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2006 में इनका निधन हुआ था, तब हम स्कूल में पढ़ते थे, उस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई थी। हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान है, हम आई थिंक 6-7 ऐसे ही में होंगे, उस टाइम छुट्टी हुई थी स्कूल की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जब निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये 2026 वाले की तो भारत ने की है, अब 2027 की ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये बताइए दिए, इंडोर बॉटनिकल गार्डन बिहार के पटना में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिहार से जुड़े हुए पॉइंट देख लीजिएगा, पटना कैपिटल है, सम्राट चौधरी
सीएम हैं, अभी इन्होंने जब आंदोलन हुआ तो बच्चों पे इन्होंने दिया, किसने दिया, AK-47 चलाने का आदेश दे दिया। बहुत ही गंदा डिसीजन था। कैसे कर सकते हो आप ऐसे AK-47 अपने स्टूडेंट्स पे? और कोई तरीका नहीं बचा है आपके पास, फेल हो चुके हैं आप इस तरीके से। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार 12वां, ये ध्यान रखना है। लीची, मशरूम और मखाना, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में कि बिहार लीची, मशरूम और मखाना के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। लोकसभा की यहाँ 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 सीटें हैं। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी माउंट आंग है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, ध्यान रखिए। ये पॉइंट हैं बिहार से रिलेटेड हैं। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। पूर्वी क्षेत्र का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल जस्टिस हरकेश रॉय को अपॉइंट किया गया है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के राजगिरी में हुआ। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस बना। ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार वाले एग्जाम्स के लिए तो सभी पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने? तो ये बने हैं सौरव गांगुली, दादा सौरव गांगुली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर सौरव गांगुली हैं। जुलाई 2026 में इनके 54वें जन्मदिवस पर इस प्रतिष्ठित सम्मान से इन्हें नवाजा गया। ये अन्य 9 पुरुष खिलाड़ी हैं जो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं। पुरुष खिलाड़ी सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीनू मांकड़, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी। इसके बाद अब 10वें नंबर पर पुरुष खिलाड़ी सौरव गांगुली बन गए हैं। ये ध्यान रखिएगा। 2 महिला खिलाड़ी भी हैं जो इस सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। एक तो हैं डायना एडोलजी और नीतू डेविड। इनके नाम ध्यान रखिएगा। जब भी ये PDF मिले, बच्चे मतलब थोड़ा कंप्लेंट करते हैं लेकिन देखते नहीं है वो। मैं अभी आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट डे में ही इस PDF को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद पूरी PDF को एक बार पढ़िएगा, चाहे टाइम जितना भी लगे। फिर देखना आप हर क्वेश्चन और उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कितने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UCC के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाम ध्यान रखिएगा, रंजना प्रकाश देसाई का। विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अपॉइंट किया गया है। जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 158 ईयर्स बाद दुर्लभ बैंगनी फूलों वाले हिमालयी पौधे साइनेथस हुकेरी, पौधे का नाम देखिए, साइनेथस हुकेरी को भारत में एक बार फिर कहाँ देखा गया? तो दुर्लभ बैंगनी फूल आते हैं इस तरीके के, तो इसका नाम है पौधे का साइनेथस हुकेरी। तो इसको 158 वर्षों के बाद देखा गया है भारत के एक राज्य में। तो ये राज्य है भारत का अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में खूबसूरत चुना घाटी में ये फूल देखा गया, साइनेथस हुकेरी। बैंगनी रंग के फूल आते हैं इसमें, चुना घाटी में। चुना घाटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट, कैपिटल ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू हैं। KT पारनेक गवर्नर हैं। अरुणाचल प्रदेश के जुड़े हुए भारतीय राज्य मैंने कई बार बताए हैं, 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ये, असम और नागालैंड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ये पॉइंट हमेशा बताता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कृषि आधारित ऐतोर गिडी उत्सव अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऐतोर गिडी उत्सव SSC वगैरह में इस तरीके के उत्सव से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब स्टैटिक जीके से, जो भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना है जो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलई द्वितीय सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा इसने प्राप्त किया था। कांगटो चोटी भी अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का बनता है एग्जाम में, इसलिए ऐड किया गया है। इससे अपडेट रहना है, ये अपडेट होता रहता है। तो एडीबी के द्वारा 2026-27 के लिए भारतीय जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। 6.6%। ईजी है, ध्यान रखिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है तो 1966 में हुई है, 19 दिसंबर को। मनीला इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है तो मनीला में है। कांडा, मासाटो कांडा इसके अध्यक्ष हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो भी एरिया है जिसमें सभी देश के सबसे पावरफुल लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब, उस क्षेत्र को पूरे के पूरे को सेंट्रल विस्टा क्षेत्र कहते थे। अब इसे कर्तव्य भवन कहा जाएगा। और इससे पहले जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो मार्ग था, इसका नाम भी कर्तव्य पथ कर दिया गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ लॉन्च की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, ये हरियाणा राज्य में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर 17 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना किया। हरियाणा, ये बता दिए सारे पॉइंट। चंडीगढ़, नायब सिंह सैनी, असीम कुमार घोष, ये सारे पॉइंट आपको बता दिए गए। हरियाणा के सिरसा किन्नू, ये क्वेश्चन ही था, जीआई टैग मिला। इंडियन एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाला पहला निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ये सारे पॉइंट आप जब पीडीएफ मिले फिर से रिवाइज कीजिएगा। इनका एक ही अर्थ मतलब है याद रखने का, इसको जब भी दिखें रिवाइज कीजिएगा, ये करना होगा आपको। इसमें क्या ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, बताइए, कोई क्या ही बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर। भारत में पहली बार हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है, तो किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा आप। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राज्य के लाहौल स्पीति जिले के केलांग में स्थापित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, शिमला कैपिटल है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम है, कविंद्र गुप्ता यहाँ के गवर्नर है। सेब राज्य इसको कहा जाता है, सेब और चेरी में ये प्रमुख उत्पादन है। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई, ये बता दिए सारे पॉइंट। 79वां ये मनाया गया है। अपना सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश की। लोसार उत्सव विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा ग्रैंड स्लैम है ये साल का विंबलडन। इससे पहले 2 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, और तीसरा विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। चौथा होगा आपका यूएस ओपन। तो विंबलडन टेनिस ये टूर्नामेंट जुलाई माह में आया है इसका रिजल्ट। तो इसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब तो जेनिक सिनर ने जीता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये देख सकते हैं, ये हैं इटली के जेनिक सिनर। इसके अलावा चेक गणराज्य की ये लिंडा नोस्कोवा हैं, इन्होंने विंबलडन में महिला एकल का खिताब जीता है। ये 2 नाम बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2026 139वां संस्करण था, जिसका आयोजन लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में 29 जून से 12 जुलाई 2026 तक सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस वर्ष पुरुष एकल का खिताब इटली के जेनिक सिनर और महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने जीता है। पुरुष एकल जेनिक सिनर, महिला एकल लिंडा नोस्कोवा, पुरुष युगल हैरी और हेनरी, ये नाम ध्यान रखिएगा। महिला युगल गोवा और क्रिस्टीना, ये ध्यान रखिएगा। मिश्रित युगल मार्सिला और जेलेना, ये आप पढ़िएगा शब्दों को जब भी पीडीएफ मिले तो ध्यान रखिएगा। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो जेनिक सिनर और लिंडा नोस्कोवा, ये ध्यान रखना है। सबसे रॉयल टूर्नामेंट ये बताया जाता है। यहाँ आपने देखे भी होगा न्यूज़ में, सभी बड़े बड़े दिग्गज जाते हैं देखने, भी क्रिकेट के खिलाड़ी भी जाते हैं, भारत के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी किस देश से संबंधित थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ये कतर से संबंधित थे, इनका अभी हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये निधन से संबंधित, मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं मैं आपको ध्यान रखिए।
दोहा कतर की कैपिटल है, कतर रियाल करेंसी है, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली के लोनाटो में आयोजित हुआ ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर नीरू ढाडा, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ये नीरू ढाडा शूटिंग से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इटली के लोनाटा में आयोजित हुआ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन शूटर में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, इनके हाथ में भी दिख रहा है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या से रिलेट करता है भदरसा कस्बा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या जिले में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरत नगर करने की घोषणा की गई है। यह घोषणा जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। इस क्षेत्र का संबंध भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत की तपोभूमि नंदीग्राम भरतकुंड से है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम चेंज किया गया है, क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ये पॉइंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद आम को GI टैग मिला है। ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है। ये मैंने आपको पॉइंट सारे बता दिए हैं। भारत का पहला निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना उत्तर प्रदेश को मंजूरी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? भारत में पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? तो कर्नाटक में बनेगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कर्नाटक के बारे में ये सारे पॉइंट आपको बताए गए हैं। इसके अलावा ये पॉइंट भी आपको सारे बता दिए गए हैं, लेकिन PDF मिले तो आपको ये पढ़ने हैं। जितनी बार आप पढ़ लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है, ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात के बारे में ये पॉइंट आपको बताए गए हैं। गांधीनगर कैपिटल है, भूपेंद्र भाई पटेल CM है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है। मूंगफली, तंबाकू और जीरा के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर है। और ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ ये गुजरात से संबंधित है, इनको GI टैग मिला है जुलाई 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये सुरक्षा सलाहकारों से संबंधित बैठक हुई बिम्स्टेक की, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत इसमें मेजबान था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसकी अध्यक्षता की। दिनांक 16 जुलाई 2026 को आयोजित की गई। आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई समुद्री आपदा राहत के लिए दिशा निर्देश को अपनाना इस बैठक में निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन भोपाल में किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोहर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो पहली बार दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह बना लिया गया, लॉन्च भी कर दिया गया है। नाम इसका रखा गया है BOHR, बोहर। तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स कंपनी के फॉल्कन 9 नामक रॉकेट से। इसे तैयार किस कंपनी ने किया है? तो सिटी लैब्स अमेरिका की कंपनी है, इसके द्वारा इस बोहर नाम के उपग्रह को तैयार किया गया। लॉन्च स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह है, दुनिया में पहली बार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की? तो ये ब्रिटेन ने की है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यह कदम किशोरों के ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा लत लगाने वाली चीजों से बचाने के लिए उठाया गया है। ये आप जानते हैं, कैपिटल लंदन है इसकी, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। एंडी बुरहान यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एंडी बुरहान, ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बुरहान। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पिनराई कुमार स्वामी हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि रिलेटेड हैं UK से। यूनाइटेड किंगडम के एलिस्ट्री और बोरम हुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर तुषार कुमार बने। ब्रिटेन की संसद में तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी गई। UK ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम निर्देश जारी किए। पेरिया स्वामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया।
भारतीय वायुसेना ने ब्रिटिश की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने पर सहमति व्यक्त की। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया गया। डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोग निगरानी को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने तत्काल प्रभाव से कुष्ठ रोग को अधिसूचित करने योग्य रोग घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो ये रोग निगरानी को मजबूत करने के लिए तत्काल प्रभाव से कुष्ठ रोग को अधिसूचित करने योग्य रोग घोषित किया है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के बारे में ध्यान रखिएगा, खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी की यूनिट जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी, वुड क्राफ्ट, मुस्क बुज्जी चावल, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दाचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, कौशल सेतु और कौशल सारथी, कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कौशल विकास इको प्रणाली को मजबूत करने के लिए 16 जुलाई 2026 को कौशल सेतु, कौशल सारथी नाम के 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। यह प्रमोशन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठित विश्व युवा कौशल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान हुआ। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इन दोनों पोर्टलों का उद्घाटन किया। तो कौशल सेतु, कौशल सारथी पोर्टल उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च हुए हैं, ध्यान रखिए। ये पॉइंट सारे आपको बता दिए गए हैं, यूपी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के लिए आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? जबरन श्रम, फोर्स लेबर से बने जो भी प्रोडक्ट हैं उनके आयात पर पूर्ण प्रतिबंध भारत देश ने लगाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये अभी ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हो ही रहा है 18वां। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 157वें स्थान पर है भारत। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ये पॉइंट भी भारत से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक 2026 के अनुसार भारत को स्थापित जल विद्युत मामले में 5वां स्थान मिला। ये पॉइंट आपको बताया गया है। 94वां स्थान। अहमदाबाद में आयोजित ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारत ने कांस्य पदक जीता। हेलेना मिसाइल का भारत ने विकसित किया है, इंपॉर्टेंट है। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। परमाणु ताप से चलने वाला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूर्व RBI गवर्नर US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में अपॉइंट हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रघुराम राजन हैं। ये भारत के 23वें नंबर के गवर्नर रहे। रघुराम राजन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम किया। एक पुस्तक से इनके क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, आई डू व्हाट आई डू, ये इनकी पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन बना है रघुराम राजन की। इसके अलावा 2 पुस्तकें और इम्पोर्टेंट हैं, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। एक है द थर्ड पिलर, इसके अलावा एक है ब्रेकिंग द मोल्ड। ये पुस्तकें हैं जो रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन आई डू व्हाट आई डू ये एग्जाम में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, ये पॉइंट सारे के सारे आपको बता दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ ओपन हुई है? तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में ओपन हुई है। GI प्रोडक्ट से रिलेटेड ये गैलरी है, उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी हल्द्वानी में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया गया? क्योंकि अभी दिल्ली में जो भी धरना हुआ है JNGs का, उसको सारा का सारा निगरानी इन्हीं
के पास थी और इनको लाया इसलिए गया था कि उसको पूरा का पूरा आंदोलन को इनके द्वारा मैनेज किया जाए। तो ये हैं अनुराग कुमार, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये अभी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं, इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का 111वां 111 सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये 111वां सदस्य मॉरिशस बना है। मॉरिशस की कैपिटल कई बार पूछी गई है, तो पोर्ट लुइस है। रुपी मॉरिशस रुपी करेंसी है। नवीन रामगूलम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। मॉरिशस को 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। द्वीपीय देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रामायण मास का शुभारंभ हुआ? तो ये केरल राज्य में हुआ है रामायण मास का शुभारंभ। केरलम में मलयालम पंचांग के कर्ड कम महीने को रामायण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं, इसीलिए इसे रामायण मास कहते हैं और ये केरल राज्य में उससे संबंधित है। केरल से जुड़े हुए ये पॉइंट है, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणायनी योजना केरल राज्य ने शुरू की है। केरल में जीवों की सबसे अधिक प्रजातियां खोजी गई हैं। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना केरल में शुरू की गई। ईचा थाला केंडा इकोनगटा नामक मछली की एक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरलम में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी? तो कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी उत्तर प्रदेश राज्य में मिली है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है। हाल ही में कौन नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में शीर्ष पर रहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा पहले स्थान पर है। वैसे अन्य राज्यों में नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर है। गुजरात के बारे में सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मशहूर क्रिकेटर सर गॉरफील्ड सोबर्स का 89 ईयर में निधन हो गया? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान विक्रम-1 का सफल परीक्षण कहां पर हुआ? तो यह श्रीहरिकोटा से हुआ है। विक्रम-1 का सफल परीक्षण हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट, जिसका नाम है विक्रम-1। ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर है। लद्दाख के बारे में ये ध्यान रखिएगा, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। 5 नए जिले बने हैं यहाँ पर, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। हेमिस फेस्टिवल 2026 लद्दाख में हुआ। लद्दाख ने लेह में भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्कों का शुभारंभ किया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। भारतीय सेना ने लद्दाख में ऑपरेशन नेत्र 1.0 आयोजित किया। लद्दाख में 5 नए जिलों के बनाए गए हैं। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु लद्दाख को भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिला है। हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन लद्दाख में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो आप सबको पता है स्पेन ने जीता है और उप विजेता अर्जेंटीना रहा है। 1-0 से इसमें विजेता रहा स्पेन। 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मैट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। स्पेन के लिए फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर अपनी टीम को खिताब दिलाया। ये ध्यान रखिए। स्पेन की कैपिटल पूछी जाती है, मैड्रिड है। यूरो करेंसी है। पेड्रो सैंचेज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं।
ये कुछ पॉइंट हैं जो कि फीफा विश्व कप 2026 से संबंधित है, इनको देखिएगा। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 3 देशों में संयुक्त रूप से किया गया। लास्ट जो टूर्नामेंट था, इस फाइनल न्यू जर्सी के मैटलाइफ स्टेडियम, न्यूयॉर्क में है, ये न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया। यह फाइनल मुकाबले में अतिरिक्त समय 106वें मिनट में फेरान टोरेस द्वारा किए गए शानदार गोल की बदौलत स्पेन 16 साल बाद फिर से चैंपियन बना। इस मतलब अब तक के फीफा के इतिहास में 48 टीमें ने पहली बार हिस्सा लिया और 104 मैच खेले गए। इस विश्व कप में 4 देश उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कैप वर्डे और कुराकाओ ने पहली बार क्वालिफाई करके डेब्यू किया। 4 देश पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। स्पेन के कप्तान रॉड्री को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल से नवाजा गया। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे 10 गोल के साथ टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर रहे। इस बार फीफा की कुल राशि जो थी इनामी $871 मिलियन थी। विजेता को $50 मिलियन लगभग 481 करोड़ मिले। उपविजेता अर्जेंटीना को $33 मिलियन लगभग 317 करोड़ मिले। तीसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा जिसे $29 मिलियन मिले। चौथे स्थान पर फ्रांस रहा जिसे $27 मिलियन मिले। गोल्डन बॉल ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये स्पेन के कप्तान रॉड्री, इनको दिया गया है गोल्डन बॉल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो ये लवलीना बोरागन और मीराबाई चानू दोनों, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्लासगो में आयोजित हो रहा है। हाल ही में जापान ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने जीता है जापान ओपन 2026 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये ममूटी और कार्तिक आर्यन संयुक्त रूप से दोनों ने जीता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस फिल्म समारोह से जुड़े हुए ये पॉइंट हैं, जैसे कि इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आर्टिकल 370 को चुना गया। पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ, ये तो कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए, और ममूटी अभिनेता हैं, इनको ब्रह्म युगम फिल्म के लिए। यामी गौतम इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुनी गई फिल्म आर्टिकल 370 के लिए, जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म भी रही है। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के साथ नए डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार भंगार फिल्म को मिला है। जो राम नामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार मिला। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, यामी गौतम मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आर्यन, कार्तिक और ममूटी, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आर्टिकल 370, ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इसका नाम है कुसा, इसका पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो ये ओडिशा से किया गया है। कुसा एक मिसाइल है जो कि लंबी दूरी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका पहला सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा में किया गया। ओडिशा के तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुसा का पहला सफल परीक्षण किया गया। कुसा मिसाइल प्रणाली लंबी दूरी और विभिन्न ऊंचाइयों पर लड़ाकू विमान, मिसाइल, यूएवी और बड़े हवाई खतरों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। कुसा एक मिसाइल है। उड़ीसा भुवनेश्वर कैपिटल है। मोहन चरण मांझी सीएम है। डॉक्टर हरिबाबू कम्मनपति यहाँ के गवर्नर हैं, ये ध्यान रखिएगा। सोनापुर बीच मतलब गोल्डन बीच ये उड़ीसा में है, और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को दूसरा स्थान दिया गया है, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2026 का मिसेज इंडिया 2026 का खिताब जीता? तो ये जो आपको इमेज में दिख रही है, ये हैं आकांक्षा चौधरी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे अपॉइंट किया गया? देखिए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुआ ही तो आंदोलन था पूरा का पूरा, कितना चर्चा में रहा, तो इसलिए ये नए सचिव बने हैं नरेश पाल गंगवार, इनका नाम ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नरेश पाल गंगवार हैं। ये कुछ और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है।
पॉइंट हैं, जैसे कैबिनेट की नियुक्त समिति ने अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अपॉइंट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुराग जैन नाम। और दिल्ली के मैंने बताया आपको कमिश्नर अनुराग कुमार, वो नाम भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल को अपॉइंट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में रबाब फातिमा को अपॉइंट किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला अपॉइंट हुए। और देवजीत सोकिया, ध्यान रखना है, ICC गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष हैं। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 का उद्घाटन तो ये ग्लासगो में हुआ है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो ये विश्वनाथ आनंद ने संभाला। 5 बार के ये चेस वर्ल्ड कप के विजेता हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 से लेकर 12 तक AI को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है, वाराणसी के निकट है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। इसे 45वां वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? ये तो बहुत बड़ा बवाल मच गया था, धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए कितना बड़ा आंदोलन हो गया। तो अब ये नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनके पास और भी मंत्रालय हैं, जैसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं ये। तो ये प्रहलाद जोशी का नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये अनाहत सिंह। जो स्क्वैश का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी भारत की टीम ने जीता था। अनाहत सिंह भी उसमें हिस्सा थी, ज्योत्सना चिनप्पा थी, अभय सिंह थे, सैंथल कुमार थे, वो मैंने आपको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत ने स्क्वैश का वर्ल्ड कप जीता था। अब ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो हुई है इसमें अनाहत सिंह ने खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बराबर, तो लता गुप्ता को अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाला पैराक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया? तो ये नासा के द्वारा किया गया है पैराक्सिस मिशन। ये संबंधित है शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन से संबंधित पैराक्सिस मिशन। नासा, ये इसकी स्थापना 1958 में 29 जुलाई को हुई। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। जेरेड इजाकमैन इसके अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल के में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए कितने पद आरक्षित किए? तो ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा 50% पर आरक्षित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित, तो मालाबार गोल्ड एवं डायमंड्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बने, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये कुछ और ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। ड्रेव का पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को अपॉइंट किया गया। वोग आईवियर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को अपॉइंट किया है। वीज़ा इंडिया भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। भारत में F1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर श्रेयस अय्यर को अपॉइंट किया गया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश और जेनेलिया देशमुख को अपॉइंट किया गया। इन्फोसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इसको जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला कौन बनी? तो ये जो इमेज में दिख रही है ये है होंग वांग, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इन्होंने ये गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीता है और इतिहास में ये तीसरी महिला बन गई हैं। इनसे पहले 2 महिलाओं ने ये पुरस्कार जीता है। वर्ष 2026 के लिए इन्होंने ये फील्ड्स मेडल जीता है। इससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है ये। फील्ड्स मेडल गणित का एक सर्वोच्च पुरस्कार है जो हर साल 40 वर्ष से कम आयु के 2, 3 या 4 गणितज्ञों को दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीतने वाली इतिहास की तीसरी महिला चीन की गणितज्ञ होंग वोंग बन गई हैं। उन्हें वर्ष 2026 के लिए यह सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। पूर्व में महिला विजेता हैं 2014 में मरियम मिर्जा खानी और 2022 में मरीना वियाजोस्का और तीसरी होंग वोंग। 2026 में और
मतलब 4 लोगों को मिला है। इसमें एक ये महिलाएं होंगवोंग, इसके अलावा ये जैकब तिसरमैन है, यू डेंग है, जॉन पॉर्डन है, जिन्हें ये गणित का फील्ड्स मेडल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो हाल ही में ये अजिंक्य रहाणे ने लिया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। महाराष्ट्र से संबंध है इनका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय शासन को सशक्त बनाने के लिए दानवीर पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये ध्यान रखना है, दानवीर पहल ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। स्थानीय सुशासन और ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए दानवीर पहल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2026 को शुरू की गई। इस नागरिक सहभागिता मंच पर का शुभारंभ मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने नई दिल्ली में किया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है चुंबक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन प्रोजेक्ट के लिए 582 टन वजन और 21 मीटर लंबी दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन चुंबक का निर्माण और परीक्षण पूरा कर लिया है। चीन, ये आप ध्यान रखिए, चीन की कैपिटल बीजिंग, रेनमिनमी करेंसी, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग लखनऊ में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। हाल ही में भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिक्स समिट 2026 ये भारत में हो रही है। इसके मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट रहेंगे श्रीलंका के, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये आप देख सकते हैं, तारिक रहमान। ढाका ये कैपिटल है, टका एक करेंसी है, संप्रति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। ये पॉइंट आपको देखने हैं। भारत बांग्लादेश से रिलेटेड है करंट अफेयर्स के। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच टाइगर लाइटनिंग 2026 एक्सरसाइज हुई। बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़ा और व्यस्त मोगला बंदरगाह भारत से लेकर चीन को दे दिया। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। IBCA का 27वां सदस्य देश बांग्लादेश बना है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना है। दिनेश त्रिवेदी ये बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त हैं। SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब ये बांग्लादेश ने जीता है। ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपना स्कोर बताएं, 100 आउट ऑफ कितना क्वेश्चन आपके सही हुए। मैंने सभी क्वेश्चन वो रखे हैं 100 में जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को देखिए, ब्रिक्स समिट 2026 में भारत में आयोजित हो रहा है। इसमें मुख्य अतिथि कौन है? तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस देश के प्राइम मिनिस्टर है? तो ये बांग्लादेश के तारिक रहमान। इसी तरीके के सभी क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन अपना था, किसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो सुपर्णा शर्मा और RK आनंद, इन दोनों को किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 आंसर दिए गए हैं यहाँ पर। बेस्ट मेल एथलीट पूछा गया है। अगर आप इसके साथ फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर भी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर बताना है और बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है, अपना फीडबैक करना है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।